तो दोस्तों स्वागत है आपका सॉल्यूशन है तभी से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आपको जीके में हेल्प मिल सके आपके हर कंप्लीट टाइप एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स से। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें। इस वीडियो को एंड तक देख के आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, और आज शाम को मैं यूपीएससी स्पेशल ला रहा हूँ जो कि होगा यूपीएससी स्पेशल डोज, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, एकदम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वो आज की शाम की वीडियो में मैं करवाऊँगा जो कि शाम को 6 बजे लाइव आएगी। वो यूपीएससी वाले बच्चों के लिए खास करके, बाकी बच्चे भी पढ़ सकते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन वही जो यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम होते हैं, एक प्रीलिम्स होते हैं एक मेंस होते हैं, तो जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होते हैं यूपीएससी के, करंट अफेयर को मद्देनज़र रखते हुए एकदम मतलब बारीकी से वो क्वेश्चन चूज़ करे करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में जो चेस्ली क्रिस्ट है, इनका निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष मिस नॉर्थ कैरोलिना यूएसए का खिताब जीता था? चलिए बताइए। 2019 में इन्होंने ये जो खिताब है मिस नॉर्थ कैरोलिना का इन्होंने जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो मिस यूएसए 2019 पेजेंट विजेता है ये चेस्ली क्रिस्ट, इनका 2022 में निधन हो गया। ये एक वकील और एक फैशन ब्लॉगर थी और ये न्यूयॉर्क शहर में 60 मंजिला जो कोडमिनियम की ऊंचाई से गिर गई थी। जो कोडमिनियम है, ये बिल्डिंग है, इसकी ऊंचाई से गिर गई थी। 60 मंजिला ये मकान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो स्पितुक गुस्टर निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से ये जो है संबंधित है? तो ये है लद्दाख। क्या है ये? स्पितुक गुस्टर। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो लद्दाखी संस्कृति और पारंपरिक विरासत का वार्षिक उत्सव है स्पुतक गुस्टर, 30 जनवरी 2022 को शुरू हुआ। ये जो स्पुतक है ये मठ में आयोजित किया गया था। त्यौहार का मुख्य आकर्षण मठ के भिक्षुओं द्वारा महाकाल जिन्हें गोम्बो कहते हैं, पलदान लाहमो जिन्हें श्रीदेवी कहते हैं, सफ़ेद महाकाल, रक्षक देवता जैसे विभिन्न देवताओं का चित्रण यहाँ पे करा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जनवरी 2022 में जो हार्गस पिग रॉबिन्स का निधन हो गया। ये क्या थे? हार्गस, इनको पिग कहते थे। रॉबिन्स का निधन हो गया। अब रॉबिन्स को किस वर्ष में कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम में शामिल करा गया था? चलिए बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2012 में। तो जो हार्गस पिग रॉबिन्स है, इनको कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम में एक सदस्य और प्रसिद्ध सेशन होता है पियानो वादक थे ये। इनके जॉर्ज जोन्स, पॉट्सी क्लाइन और बॉब डायलन के साथ इन्हें ये पियानो बजाते थे और इनका जनवरी 2022 में निधन हो गया। अब जो रॉबिन्स है 2022 में कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम में शामिल करा गया था। इनको 1976 और 2000 दोनों में उन्हें CMA का जो इंस्ट्रूमेंटल ऑफ द ईयर नियमित करा गया था और इन्हें 1978 में सर्वश्रेष्ठ देशी वाद्य प्रदर्शन के लिए इन्होंने ग्रैमी भी जीता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में जानते हैं। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के जो नीलाचल इस्पात निगम है NINL, इसमें निम्नलिखित में से किसको बेचने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स को, ऑप्शन नंबर 3। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स बेचने की मंजूरी दे दी है। अब जो सरकार की कंपनी में कोई इक्विटी नहीं है, NINL का जो कालीगंगनगर उड़ीसा में 1.1 MT की क्षमता वाला एक एकीकृत इस्पात संयंत्र है। 4 CPSE इसके निम्न है। इसमें से MTC यानी धातु और खनिज व्यापार निगम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, मैकॉन मतलब धातुकर्म और इंजीनियरिंग सलाहकार। उड़ीसा सरकार के 2 सार्वजनिक उपक्रम हैं, OMC यानी उड़ीसा खनन निगम और इप्कॉल मतलब औद्योगिक संवर्धन और निवेश निगम उड़ीसा लिमिटेड। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके रखना पड़ेगा। जनवरी 2022 में किस देश का पहला योग उत्सव मनाया गया है? जो ये योग उत्सव है किस देश में मनाया गया है 2022 में? तो ये है सऊदी अरब में। अब यहाँ पे 29 जनवरी 2022 को जो जेद्दा है, यहाँ पे एक वाणिज्यिक केंद्र यहाँ पे आयोजित करा गया था। सऊदी अरब ओलंपिक समिति खेल मंत्रालय के तहत एक संस्था सऊदी योग समिति, नया सऊदी योग महासंघ द्वारा किया गया। सऊदी अरब औपचारिक योग प्रोटोकॉल मानक की स्थापना के लिए 2021 में भारत के जो साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया इन्होंने। सऊदी अरब के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी रियाद है और इसकी जो मुद्रा है सऊदी रियाल। तो आपको ये भी याद करना पड़ेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा फरवरी 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 21 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत की कमी आई है?
चलिए बताइए, हर महीने चेंज होता है एक तरह से। मान लीजिए कि अभी मेरे पास जनवरी का भी था, लेकिन मैंने आपको वो नहीं कराया क्योंकि मेरे पास फरवरी का लेटेस्ट आ चुका था। तो जनवरी का मैं आपको करवा सकता था, लेकिन फरवरी का लेटेस्ट इसलिए करवाया कि जनवरी में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड करवाए हैं। तो फरवरी शुरुआत है, तो आपको शुरुआती में जानना पड़ेगा कि कितना इसका अनुमान लगाया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 6.5%, यानी 6.6 एक तरह से। अब 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.6% की कमी आई है। अब 2021 में जारी न्यूनतम अनुमानों के अनुसार 2021 में सकल घरेलू उत्पाद में 7.3% की कमी आई थी। अब 2021 और 19-20 के लिए स्थिर 2011-12 कीमतों पर वास्तविक जीडीपी क्रमश 135.58 लाख करोड़ रुपए और 145.16 लाख करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा ये संशोधित राष्ट्र जो खाता डेटा में ये खुलासा हुआ था। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में। ये जो मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी यूएसए में। ये जो इनके अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के डेविड आर मलपास वर्तमान में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने फरवरी 2022 में पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया में 5% जो है ये हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? चलिए बताइए। तो इसका आंसर है एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 4। चलिए इसके बारे में क्या बोलते हैं डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो एनवीवीएन है यानी ये एनटीपीसी की पूर्ण जो स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया पीएक्सआईएल में 5% इक्विटी हिस्सेदारी हासिल कर ली है। अब इन्होंने ये देश को जो पावर एक्सचेंज है ये चीज़ करेगा एनर्जी एक्सचेंज के रूप में। अब जो एनडब्ल्यूएन का गठन एनटीपीसी द्वारा वर्ष 2002 में हुआ था और इस देश में बिजली व्यापार की क्षमता का उपयोग करने के लिए अपनी सहायक कंपनी के रूप में इन्हें चिन्ह जो है रूप में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित में से किस बैंक और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड है जो PAL जिसे कहते हैं, ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के साथ साझेदारी में इसको जो है को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा गया है? चलिए बताइए। तो इसका आंसर है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर 1। चलिए इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो पंजाब नेशनल बैंक है PNB और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड PAL ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ साझेदारी में को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है। अब जो NCPI है ये जो रुपए प्लेटफॉर्म पर पेश किए जो जाते हैं ये 2 वेरिएंट है। PNB रुपए प्लेटिनम और PNB रुपए सिलेक्ट में उपलब्ध है। 2 लाख और 10 लाख के जो आकर्षक बीमा कवर है इसके साथ भी आते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में जानते हैं। स्थापना है 1894, मुख्यालय है नई दिल्ली। MD और CEO कौन है? अतुल कुमार गोयल। टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन बैंक अपॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने सौर परियोजनाओं के लिए सभी ऋण आवेदनों को संसाधित करने के लिए एक जो समर्पित केंद्रीकृत प्रशासन सेल है सूर्य शक्ति सेल लॉन्च करा है? चलिए आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। अब जो भारतीय स्टेट बैंक है इन्होंने टाटा पावर सोलर सिस्टम में के सहयोग से एक समर्पित केंद्रीकृत प्रशिक्षण सेल सूर्य शक्ति सेल लॉन्च करा है। अब भारत जो भर से प्राप्त और ये जो सौर परियोजनाओं के 1 मेगावाट तक की क्षमता के लिए सभी ऋण आवेदनों को संसाधित करेगा, जो कि व्यावसायिक संस्थानों के साथ साथ घरों में स्थापना के लिए होगा। और SBI सौर जो परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर एक संपूर्ण समाधान की भी पेशकश करेगा। भारतीय स्टेट बैंक के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में, मुख्यालय मुंबई में और इसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खरा वर्तमान में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कारगिल युद्ध के जो नायक हैं और वीर चक्र से सम्मानित है लेफ्टिनेंट जनरल डैश, इनका 31 जनवरी 2022 को उत्तरी कमान के प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त ये हुए हैं। तो आपको इनका नाम बताना है। तो इसका आंसर है YK जोशी, YK और ये रहा जोशी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए इनके बारे में भी डिटेल फॉर्म में जानते हैं। और इसके जो ये चीज़ है क्वेश्चन है इनके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर चाहिए हर एक बच्चे का, जितने भी लोग इसे देखते हैं। कारगिल युद्ध के नायक लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी 31 जनवरी 2022 को उत्तरी कमान के प्रमुख के रूप से सेवानिवृत्त हुए हैं। लाइव चैट में नहीं चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। आप एक बात
ध्यान से सुन लें। जय हिंद। मुझे सबका चाहिए, हर एक बच्चे का कमेंट बॉक्स में, ना कि लाइव चैट में। अब इन्होंने 40 साल के अपने विशिष्ट करियर के दौरान भारतीय सेना में विभिन्न रणनीतिक पदों पर कार्य किया। उन्होंने ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध और ऑपरेशन पराक्रम में 13 JNK राइफल्स की कमान संभाली है। और एक और बात कि मेरी जो कल सुबह की वीडियो थी उस पर 2 बच्चों ने थैंक्स सर बोला था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको भी बच्चों थैंक यू और आपका वेलकम भी कि आपने कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट करा। पर मैं ये चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स थैंक यू करने की जगह आप बताइए कि वीडियो में कमी क्या है, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए, अब इन्हें वीर चक्र और उनकी यूनिट के कैप्टन विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र से भी सम्मानित करा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आज वैसे 13 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट 2 फरवरी के लिए। यहाँ पे मैंने टैग भी लगा दिया 2 फरवरी का। अब ये जो निम्नलिखित में से कौन थल सेना के उप प्रमुख यानी वकोस 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं? तो इसका आंसर है CP मोहंती, ऑप्शन नंबर 1। अब लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती 31 जनवरी 2022 को उप सेना प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। इन्होंने 1 फरवरी 2021 को उप सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला था। सेना की दक्षिणी कमान थल सेना अध्यक्ष वाकोस के उप प्रमुख के रूप में इन्हें नियुक्त करा गया है। अपनी सेवा के दौरान इन्होंने आतंकवाद विरोधी माहौल में जो रंगिया स्थित डिवीजन की कमान संभाली थी। अब इसके लिए भी मुझे कमेंट बॉक्स में जय हिंद चाहिए, क्योंकि ये देश से रिलेटेड है, आर्मी से रिलेटेड है, और आर्मी वाले बच्चे तो ज़रूर जय हिंद लिखेंगे, मुझे इतना तो भरोसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में किस दिन को भारतीय तटरक्षक बल के 46वें स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल के 46वें स्थापना दिवस को। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो ICG इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है। 1978 में सिर्फ 7 सतही प्लेटफॉर्म में ये इन्होंने किया गया था। अब अपनी सूची के इसके अनुसार 156 जहाज़ों और 62 विमानों तक बढ़ा दिया गया है। ICG का आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम या फिर वी प्रोटेक्ट, हम रक्षा करते हैं। इसका मतलब ये है वयम रक्षाम, और वी प्रोटेक्ट का भी मतलब ये है। संस्कृत में है, ये इंग्लिश में है, बस मैंने हिंदी में लिख दिया इसे। ICG का उद्घाटन 19 अगस्त 1978 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोनार्जी देसाई ने करा था, यानी तत्कालीन के रूप में हुआ था ये। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो ये पेपर में पक्का आ सकता है। निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री HE एंटोनियो कोस्टा जनवरी 2022 में फिर से चुने गए हैं? तो इसका आंसर है पुर्तगाल में। पुर्तगाल में इन्हें चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री HE एंटोनियो कोस्टा 30 जनवरी 2022 को फिर से चुने गए। उनकी सोशलिस्ट पार्टी ने 117 सीटें जीती। कोस्टा 26 नवंबर 2015 को सत्ता में आए हुए और पुर्तगाल में के 119वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता है। इससे पहले 2005 से 2007 तक अंतरिक्ष प्रशासन मंत्री और 2007 से 2015 तक लिस्बन के मेयर थे। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। और जो पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूजा हैं, ये इसकी राजधानी लिस्बन है। ओके। और बारबाडोस एक पूर्वी कैरिबियन द्वीप है जो एक स्वतंत्र ब्रिटिश राष्ट्रमंडल राष्ट्र है। राजधानी क्या है? ब्रिजटाउन। मुद्रा क्या है? बारबाडोस डॉलर। बारबाडोस का है ये। पुर्तगाल का तो लिस्बन है और उसका वो है यूरो। तो आपको इसका अच्छा लगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। ये वीडियो सुबह 6 बजे लाइव आती है या फिर प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी। इसका PDF आपको 1 से 2 दिन बाद आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और क्या बोलते हैं, जो शाम की लाइव वीडियो होगी UPSC डोज के लिए, उसके लिए भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी और लिंक मिल जाएगा ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब का। तो अगर आपको नोटिफिकेशन ना आए तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं लिंक के थ्रू। तो आप टेलीग्राम लिंक जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए कोई पैसे नहीं लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।